नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक कथा। ये कथा शिव पुराण के दूसरे खंड अर्थात सती खंड की है। बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि में एक महान राजा और प्रजापति थे, दक्ष। वे बहुत विद्वान थे, यज्ञ करते थे और देवताओं में उनका बड़ा मान था। लेकिन एक कमी थी, उन्हें अपने ज्ञान और पद का बहुत अहंकार था। दक्ष की पत्नी थी प्रसूति, जो स्वयं मनुपुत्री थीं, जिनसे अनेक सुंदर और गुणवान कन्याएं जन्मी। प्रसूति और दक्ष की कई बेटियां थीं: श्रद्धा, भक्ति, ख्याति, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा, जो स्त्री गुणों और परिवार का प्रतीक हैं। उनमें से सबसे प्रिय थी सती। सती बचपन से ही शांत, सरल और करुणामयी थी। उन्हें किसी ने सिखाया नहीं, फिर भी उनका मन हमेशा एक ही नाम जपता था। जब सती बड़ी हुईं तो उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को ही अपना पति बनाएंगी। लोग कहते थे कि शिव तो अघोरी है, शिव तो भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं, अजीब से गणों के साथ रहते हैं। लेकिन सती जानती थीं, शिव साधारण नहीं, वे स्वयं परमेश्वर हैं। तब सती माता ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को ही अपना पति बनाएंगी। उन्होंने जंगलों में जाकर कठोर तप किया। धूप, वर्षा, ठंड कुछ भी उन्हें डिगा न सका। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। शिव और सती का विवाह बड़े आनंद से हुआ। देवता खुश थे, ऋषि प्रसन्न थे, पर दक्ष का मन प्रसन्न नहीं था। दक्ष को शिव का वैरागी रूप अच्छा नहीं लगता था। वे सोचते थे, मेरी पुत्री ने ऐसे अघोरी से विवाह क्यों किया? लेकिन सती ने अपने वर का चयन बचपन में ही कर लिया था। फिर विवाह के कुछ समय बाद जब महादेव तपस्या के लिए हिमालय पर्वत की ओर निकलते, तब सती माता उस समय अकेली रहती। कुछ दिनों बाद सती को पता चला कि उनके पिता प्रजापति दक्ष के घर पर एक विशाल यज्ञ की योजना बनाई गई है, जिसमें सभी देवी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया है। किंतु उस यज्ञ में महादेव और सती को नहीं बुलाया गया था। ये जानकर सती बहुत दुखी हुई। लेकिन सती ने सोचा कि वो उनके पिता हैं, वो उन्हें मना लेंगे और फिर प्रजापति दक्ष महादेव को भी आमंत्रित कर लेंगे। फिर सती माता महादेव के पास पहुंची और कहा कि मुझे अपने पिता के घर जाना है। महादेव ने कहा कि वहां यज्ञ होने वाला है और बिना आमंत्रण हमको ऐसे नहीं जाना चाहिए। सती बोली, पिता का घर है, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। महादेव जी बोले, तो ऐसा करो कि नंदी को साथ ले जाओ। और फिर नंदी सती माता के साथ रुकिए चल देवी, दिए। पशुओं को यज्ञ स्थल के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अपनी माता पिता से मिलने के उत्साह में सती माता नंदी को वहीं द्वार पर रुकने को कहती है और स्वयं भीतर यज्ञ स्थल में पहुंचती है। सती अपनी बहन और यज्ञ में बैठे ऋषियों को पूछती है कि उनके माता पिता कहाँ हैं। माता पिता को देख सती कहती है, पिताजी कैसे हैं आप? माता कैसी हैं आप? इतने दिन हो गए, याद नहीं आई आपको अपनी दक्षायनी की? प्रजापति दक्ष क्रोध में आकर बोलते हैं, कौन दक्षायणी? मेरी पुत्री सती जो दक्षायणी थी, वो मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जब उसने मेरी मर्जी के विरुद्ध जाकर उस अघोरी शिव से विवाह किया था। ये सुनकर सती बहुत दुखी हुई, परंतु प्रजापति दक्ष यहाँ भी नहीं रुके। वो अपने प्रजापति होने के घमंड में शिव का निरंतर अपमान करते रहे और बोले, इस कन्या को अंदर किसने आने दिया बिना निमंत्रण के? कौन शिव? देखो, बाकी सभी देवी और देवता उपस्थित हैं मेरे यज्ञ में। दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया। सती का हृदय टूट गया। वे बोलीं, पिताश्री दक्ष, आप अब मेरे पति का अपमान कर रहे हैं। जो शिव को नहीं पहचानता वह अज्ञानी है। फिर सती माता ने गहरी सांस ली और कहा, जिस शरीर की वजह से मेरे पति का अपमान हो, उस शरीर को मैं त्याग देती हूँ। उन्होंने ध्यान लगाया और योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया। पूरा यज्ञ स्तब्ध रह गया। आकाश कांप उठा।
सतिया! जाओ वीरभद्र और मुक्त कर दो उस प्रजापति को जिसके कारण मेरी सती ने खुद को भस्मीभूत कर लिया। फिर दक्ष के अंत के बाद शिव सती के साथ बिताया समय याद करते हैं और थोड़ा शांत होते हैं। देवताओं की प्रार्थना पर शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जीवन दान दिया। दक्ष को तब अपनी भूल समझ आई। उनका अहंकार टूट गया। दक्ष बोले, हे शिव, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानी, मैं अनजान था आपके प्रभु तत्व से। शिव इतने करुणामय भी हैं, मुझे नहीं पता था। लेकिन शिव अब किसी को भी नहीं सुनना चाहते थे। वे सती के शरीर को लेकर यज्ञ स्थल से चुपचाप चले गए। शिव सती के शरीर को लेकर विलाप करते हुए सृष्टि में घूमने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के अंग अलग किए। जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। भारतवर्ष में आज कुल 51 शक्तिपीठ हैं। सती ने अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती बनकर जन्म लिया, फिर से तप किया और पुनः शिव को प्राप्त किया। इस प्रकार शिव और शक्ति फिर एक हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। नारी का आत्मसम्मान सर्वोपरि है। शिव और शक्ति अलग नहीं, एक हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव सागा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।